देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड दिया हुआ है 16,000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक कहने का अर्थ हुआ आधा साल यानी 6 महीना। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीना होता है। यहाँ पे अर्धवार्षिक बोल रहा है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है आधा साल। आधा साल यानी कहने का अर्थ कितना हो गया? 6 महीना। जब 2 वर्ष दिया हुआ है तो अर्धवार्षिक रूप से हम निकालेंगे तो कितने बार निकालना पड़ेगा? बताइए कितने बार निकालना पड़ेगा? तो देखिए जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है और 2 साल वर्ष दिया हुआ है तो पहले 6 महीना, इसके बाद दूसरा 6 महीना यानी 1 साल हो गया, फिर तीसरा 6 महीना यानी 1.5 साल हो गया, फिर चौथा 6 महीना यानी कुल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा 2 वर्ष ना। और 2 वर्ष निकालने के लिए हमें कितने बार निकालना होगा? 4 बार निकालना होगा। जब 4 बार निकालेंगे तब जाकर के आपका कितना होगा? 2 वर्ष पूरा होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब देखिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है ना तो ब्याज आपका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वार्षिक ब्याज की दर से है, क्या है? वार्षिक ब्याज की दर से है ना, तो वार्षिक ब्याज यानी 1 साल का 10% है। 1 साल का कितना है? 10% है। तो हमें यहाँ अर्धवार्षिक निकालना है यानी 6 महीना का निकालना है, यानी उसका आधा निकालना है। तो हम ब्याज को भी क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। ठीक है। मूलधन कितना दिया हुआ है लिख लेते हैं। मूलधन कितना दिया हुआ है? 16,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है। वर्ष कितना दिया हुआ है? समय 2 वर्ष दिया हुआ है ना। और दर कितना है? दर 10% है। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो आपका दर घट करके कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5% हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तब पहले 1/2 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा आपका? तो क्या करेंगे? 16,000 का 5% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16×5 80, यानी पहले यानी 6 महीना के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? 800 रुपये, यानी आधा साल, अर्ध वर्ष के लिए। ठीक है। जब पहले 1/2 वर्ष के लिए ब्याज 800 रुपया हुआ तो पहले 1/2 वर्ष के लिए मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन 16,000 प्लस 800 यानी कितना हो जाएगा? 16,800 रुपया हो जाएगा। ठीक है। ये पहले अर्ध वर्ष के लिए हुआ। अब यहां देख लीजिए दूसरे 1/2 वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन तो जो आपका पहले वर्ष का मिश्र धन था वही क्या हो जाता है? आपका दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। कितना हुआ? 16,800। तो यहां पे लिख देते हैं दूसरे
दूसरे 1/2 वर्ष के लिए यहां पे क्या कर देते हैं, ब्याज लिख देते हैं। कितना हो जाएगा, तो 16,800 का 5% निकालिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 पचे 40 के जीरो, 6 पचे 30 और 4 34, 5 चिकम 5 और 3 8। कितना हो जाएगा ब्याज, 840। तो दूसरे यहाँ पे फिर कर देते हैं, दूसरे 1/2 वर्ष के लिए मिश्र धन क्या कर देते हैं, मिश्र धन क्या हो जाएगा आपका, तो मूलधन कितना है, 16,800 प्लस 840 रुपया जोड़ दीजिए, 8 8 16 के 6, यानी 17,640 रुपया क्या हुआ, मिश्र धन हुआ। ये 1 साल का निकला है। कितने साल का निकला, 1 साल, क्योंकि आधा साल यहाँ और आधा साल यहाँ, यानी 1 साल का कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, 17,640 रुपया हुआ। ठीक है, अब तीसरे यानी 1.5 साल के लिए ना, तीसरे 1/2 वर्ष के लिए मूलधन क्या हो जाएगा आपका, मूलधन, तो जो मिश्र धन है दूसरे वर्ष का वही तीसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, मूलधन। मिश्र धन कितना था, 17,640 रुपया। तो तीसरे यहाँ पे तीसरे वर्ष के लिए क्या निकालेंगे, ब्याज। क्या हो जाएगा, 17,640 का। देखिए इस कोमा का अर्थ होता है जो ऊपर लिखा हुआ है उस सेम नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। चेंज यहाँ पे हुआ है, मूलधन की जगह पे क्या लिखे हैं, ब्याज, ब्याज की जगह पे क्या लिखे हैं, मिश्र धन। बाकी जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ भी सेम होगा और यहाँ भी सेम होगा। ठीक है, 17,000 का कितना, 5%। कट गया, 5 दूना 10, 2 से काटिए इसको, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 दूना 4। ठीक है, यानी आपका कितना हो गया ब्याज, 882 रुपया। तो तीसरे वर्ष के लिए मिश्र धन दोनों को जोड़ देंगे, 17,640 प्लस 882 रुपया जोड़ दीजिए, 2 8 4 12 के 2, 8 6 14 1 15, यानी कितना हुआ मिश्र धन, 18,522 रुपया हुआ मिश्र धन। अब तीसरे वर्ष के लिए तो यहां पे मिटा रहे हैं, यहां तक हो जाएगा, चौथे हो गया ना। अब चौथे 1/2 वर्ष के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 18,522, सॉरी जोड़ना नहीं है, ये हो गया आपका चौथे वर्ष के लिए मूलधन। ठीक है, तो चौथे वर्ष के लिए क्या करेंगे, ब्याज निकाल दीजिए। तो 18,522 का 5%, 20 बचे 100। अब इसको 20 से काट दीजिए, इसको काटिए 2 से काटिए 10 बार में, इसको भी काटिए 2 से, 9 दूना 18, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 2 एकम 2। अब 10 से भागा दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो संख्या लिखा हुआ है सेम रहेगा, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा। ठीक है, यानी 926 रुपया 1 पैसा हो जाएगा। ठीक है, अब मिश्र धन निकाल दीजिए।
ब्याज हुआ ना। चौथे वर्ष के लिए, सॉरी चौथे 1/2 वर्ष के लिए मिश्र धन, मिश्र धन कितना हो जाएगा, तो 18,522 प्लस 926.1 जोड़ दीजिए, तो 6 और 2 8.1 रहेगा, 6 और 2 8, 2 और 2 4, 9 5 14 के 9 5 14 के 4, 8 और 1 हासिल 9, यानी मिश्र धन कितना हुआ, 19,448 रुपया 1 पैसा, यानी ये 10 पैसा है ना, याद रखिएगा। मिटाए, यहां से मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कुल राशि, कुल राशि कितना हो गया, 19,448.1 रुपया हुआ, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या करेंगे, तो आपका जो मूलधन दिया हुआ था से क्या करेंगे, कुल राशि में से मूलधन को घटा देंगे, 19,448.1 माइनस 16,000 रुपया, घटा दीजिए, क्या आएगा आपका, 9 में से 6 गया 3 कट जाएगा, ये हुआ आपका कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 3,448.1 और कुल राशि कितना हो गया आपका 19,448.1 रुपया, ठीक है।